हमारे सौरमंडल में एक और महासागर मिल गया है। ये महासागर हमारे पृथ्वी से 2 अरब 90 करोड़ किलोमीटर दूर है और जो अपना सैटर्न और नेपच्यून है, यानी शनि और जो नेपच्यून की बात मैं कर रहा हूं, उसके बीच में ये मौजूद है बड़ा महासागर। इसके बारे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जानकारी दी है और उसके बारे में जो बताया है वो वैज्ञानिकों को चौंकाने के लिए काफी था। अब वैज्ञानिक जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से डाटा मिला है उसका विश्लेषण करने में लगे हुए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महासागर की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है और क्या यहाँ पर जीवन की किसी तरह की मौजूदगी हो सकती है और वहाँ पर ये महासागर आया कैसे। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों को जो ये महासागर मिला है ये लगातार यूरेनस के चक्कर लगा रहा है और ये जो जगह है जहां पर इस महासागर को मिलने की बात की जा रही है वो है एरियल। जी हां, ये एरियल यूरेनस का एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, या कह सकते हैं कि यूरेनस का चांद है। तो इस तरीके से जो ये खोज हुई है, क्योंकि अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा पाए थे साइंटिस्ट कि यहां पर भी एक महासागर मौजूद हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जुपिटर की बात कर लें, उसके चांद की बात कर लें, यूरोपा की बात कर लें, तो वहां पर महासागर मिलने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद सैटर्न की बात कर लें तो उसके चांद इनसेलेडस पर भी एक महासागर मिलने की पुष्टि हुई थी। और अब ये तीसरा मौका है जब हमारे सौरमंडल में ही इस एरियल पर एक महासागर मिलने की पुष्टि हो गई है और वो भी उसके बर्फीली सतह के नीचे। और इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि एरियल की सतह पर बड़ी मात्रा में कार्बनिक जो यौगिक हैं वो मौजूद है, कार्बनिक कण मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो वैज्ञानिक ये भी समझ रहे हैं कि जीवन के लिए जरूरी जो कार्बन होता है वो बड़ी मात्रा में इस जगह पर मौजूद है, एरियल पे मौजूद है। तो इसके मौजूद होने की क्या वजह है और ये जो महासागर उसके नीचे मौजूद है उसकी क्या वजह है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वैज्ञानिकों ने समझाया है और वही बात मैं आपके सामने ला रहा हूं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यूरेनस के इस चांद एरियल के बारे में समझना होगा कि आखिरकार वहां पे जो समुद्र है उसकी वजह क्या हो सकती है, किस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है और क्या ये वही पानी है जो हमारी पृथ्वी पर है। उसके लिए हमें एरियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। एरियल यूरेनस का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है और ये जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है। इसकी सतह पर कई दरारें, घाटियां और गड्ढे हैं जो संभवतः भूकंपीय गतिविधियों के कारण बने होंगे और एरियल की सतह पर कार्बनिक पदार्थों के संकेत मिले हैं जो जीवन के निर्माण और आवश्यक तत्वों में से एक है। हालांकि यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि एरियल पर जीवन है या नहीं है। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एरियल का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये यूरेनस के जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे ये प्रभावित रहता है। अगर इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है और अगर इसके वायुमंडल की बात करें तो इसके पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए यहां पर किसी भी तरह के वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह संभावना जताई है कि एरियल के निर्माण के समय उसके पास एक पतला वायुमंडल रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और एरियल के वायुमंडल के अभाव का अध्ययन करने से हमें सौरमंडल में चंद्रमाओं के वायुमंडल के विकास और उनके गायब होने के कारणों को समझने में मदद कर सकता है।
आपको बता दें कि एरियल को सबसे पहले 1851 में विलियम लैसेल ने डिस्कवर किया था और ये अपने भूगर्भीय सक्रियता के कारण शुरू से ही बहुत रहस्यमयी बना हुआ था और साइंटिस्ट को हमेशा ये परेशान कर रहा था कि आखिरकार इसके अंदर इतनी भूगर्भीय सक्रियता कैसे है, इसके अंदर इतना जियोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है वो कैसे हो सकता है, जबकि इसका ना तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी इसका कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो आखिरकार यहाँ पर इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वहाँ की तस्वीरें ली और उससे आने वाले प्रकाश के तरंगों का विश्लेषण किया, तब जाकर के पता चला कि उसके अंदर जो ये बदलाव हो रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। साथ ही ये भी पता चला कि जो उसकी मोटी बर्फीली सतह है उसके नीचे पानी की मौजूदगी है, यानी एक बड़ा महासागर एरियल पे मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि वो जो पानी है वो हमारे पृथ्वी के पानी से थोड़ा अलग हो सकता है और उस पानी में बड़ी मात्रा में अमोनिया मिला हुआ हो सकता है। और इस खोज को पूरा किया है जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले डाटा का विश्लेषण किया, उसके लाइट स्पेक्ट्रा का विश्लेषण किया, जिसके कारण उन्हें समझ में आया कि एरियल पर किस तरह की घटनाएं चल रही है और वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती है। इसके आधार पर यह भी पता चला कि एरियल पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जो कि इस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हो सकता है, यानी ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट वाला चंद्रमा हो सकता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसकी सतह पर इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मौजूद है, क्योंकि यहां का जो तापमान है उसके मुताबिक इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उड़ जाना चाहिए था, गैस बन जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो क्या यह किसी तरह के जीवन का संकेत दे रहा है? तो इसके बारे में जब और ज्यादा जानकारी जुटाई वैज्ञानिकों ने, तो उनकी समझ में एक और बात आई जिस पर उन्होंने विस्तार से विश्लेषण किया, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह पता था कि जो वहां क्रियाएं चल रही है और उसके बाद जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एरियल की सतह पर मौजूद है वो वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बराबर वहां से उड़ रहा हो, हट रहा हो और बराबर वहां पर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जा रहा हो। तो आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है? साथ ही वैज्ञानिक ये भी समझना चाह रहे थे कि जब -200 डिग्री सेल्सियस तापमान है उस चांद का, एरियल का, तो वहां पर तरल अवस्था में पानी कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि इसके संकेत उन्हें ऑलरेडी मिल चुके थे। तो सबसे पहली संभावना जो वैज्ञानिकों ने जताई कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार मौजूदगी की, तो वैज्ञानिक जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये था कि हो सकता है कि जो एरियल का सरफेस है और यूरेनस का जो मैग्नेटोस्फीयर का जो चार्ज पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, बराबर एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में पैदा हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को रेडियोलाइसिस कहते हैं। और इसमें बड़ी मात्रा में आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं और अपने पीछे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ जाते हैं। और जो नए शोध में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने संकेत दिए हैं उसके मुताबिक जो एरियल की सतह के नीचे में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है, महासागर मौजूद है, उसी के कारण उसके सरफेस पर यानी सतह के ऊपर में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लिक्विड वाटर जो सरफेस के नीचे मौजूद है वो एरियल के जो रॉकी कोर है, जो चट्टानी कोर है,
उसके साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, उसके साथ में उसका टकराव हो रहा है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच रहा है। इस तमाम कंक्लूजन के बाद वैज्ञानिक ये समझना चाह रहे थे कि आखिरकार जब इतना कम तापमान है तो पानी अपने तरल अवस्था में उसके सरफेस के नीचे कैसे मौजूद हो सकता है, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस में कोई भी चीज अपने तरल अवस्था में मौजूद नहीं रह सकता, वो ठोस हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस तरीके का जो आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, जो यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इस मून का एरियल का इंट्रैक्शन हो रहा है, उससे तापमान बढ़ता है। और ये जो टाइडल फोर्स लगता है दोनों के बीच में, क्योंकि आपको बता दें कि यूरेनस के पास अपने 27 चंद्रमा हैं, तो ये जो चंद्रमा होते हैं ये आपस में भी एक दूसरे पर असर डालते हैं। साथ ही जब एरियल मूवमेंट कर रहा होता है यूरेनस के चारों तरफ, तो यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड का उस पर प्रभाव आता है, जो एक टाइडल फोर्स काम करता है, उससे एक टाइडल टेम्परेचर डेवलप होता है। तो इसके कारण जो सरफेस के नीचे का तापमान है वो बढ़ जाता है और ऊपर का तापमान भले ही -200 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा। यानी 2, 3, 4, 5 से लेकर के कुछ भी हो सकता है इसका तापमान, जहां पर पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद रह सके। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या वाकई उन्हें ये बड़ा महासागर मिल गया है, और अगर वो महासागर वहां मौजूद है, कार्बनिक पदार्थ वहां मौजूद हैं बड़ी मात्रा में, तो क्या वहां पर जीवन भी मौजूद हो सकता है? क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर पहुंच रहा है सतह पर, वो पानी में मौजूद जीव जंतुओं के कारण या किसी स्वरूप में मौजूद जीवन के कारण हो रहा है? तो ये अभी एक अबूझ पहेली है और इसको सुलझाने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में यूरेनस के इस चांद यानी एरियल पर अभियान भेजने की भी कोशिश की जा रही है, तैयारी की जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।